नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके प्रमोशन के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, रिजल्ट और फाइनल आपकी डिग्री की सर्टिफिकेट, यानी कि आप सब अगर वेट कर रहे हैं कि हमारा प्रमोशंस का रिजल्ट कब तक आएगा और अगर हमारा फाइनल ईयर है तो रिजल्ट कब तक बन के आएगा, कैसा होगा रिजल्ट, कैसे हमें पता चलेगा कि हम प्रमोट हो चुके हैं या नहीं। और फाइनली इग्नू ने एक लिंक जारी किया, एक नया पोर्टल जारी किया है, उसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए, नया पोर्टल जारी हुआ है, ये किस लिए है, इस चीज के बारे में कंप्लीट रूप से वीडियो में आपको नॉलेज मिलेगी। और उसी के साथ जो कैंडिडेट प्रमोट होने के बाद भी फेल हो चुके हैं उनका क्या होगा, क्या वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। पूरी वीडियो में आपको कंप्लीट रूप से हर एक प्रॉब्लम्स का यहाँ पे आपको शॉर्ट आउट मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को लाइक जरूर करना, और जी हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी ना भूलना। उसी के साथ दोस्तों समर्थन कीजिए, जिस भी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट जनवरी सेशंस का है या फिर वो सारे कैंडिडेट जो प्रमोशन अभी तक नहीं पा चुके हैं, उन सब के लिए एक आखिरी चांस बस इतना है कि अगर आपको भी प्रमोशंस चाहिए तो बस समर्थन कीजिए। ये वीडियो जरूर देखिएगा, आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं इग्नू के वेबसाइट में जो नई नई अपडेट निकल के आई है। दोस्तों आपको बता दूं कि आपके री रजिस्ट्रेशन का, अगर जो भी कैंडिडेट री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे जो पोर्टल है वो ओपन है। 15 जनवरी इसकी लास्ट तारीख है। आपको मैं दिखा दे रही हूँ लॉगिन करके कि किस तरह यहाँ पे आपका जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी तक है। आप जरूर री रजिस्ट्रेशन कर ले। उसी के साथ आपका ऑनलाइन जो है आपका प्रोजेक्ट सबमिशन का तारीख 31 दिसंबर है, जो कि खत्म होने वाला है। और आपको बता दूं कि अब जो है आगे डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, लेकिन उम्मीद है कि और आगे डेट एक्सटेंड नहीं होगी। हालांकि इग्नू देखते हैं क्या करता है। यहाँ पे आपको बता दूं कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के जो दिसंबर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप थे उसके भी डेट 31 दिसंबर है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक नया लिंक दिख रहा होगा जो कि है डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्टेटस 33rd कन्वोक्शन। कहने का मतलब आप सबका यहाँ पे इग्नू डिग्री मैनेजमेंट सिस्टम में एक नया लिंक दिया गया है। डिग्री वितरण पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कीजिए। यहाँ पे दीक्षांत समारोह जो आपका किया गया था उसमें सबको डिग्री दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे इस जो पूरा पोर्टल है वो क्यों दिया गया है इसको जरा समझिए। वो सारे कैंडिडेट जिनका यहाँ पे 33वां दीक्षांत समारोह जो 17 फरवरी 2020 को आयोजित किया था, और जिसमें जिन छात्रों ने दिसंबर 2018 और जून 2019 में अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया गया है, उन सभी को 17 फरवरी 2020 को दीक्षांत समारोह में उनका प्रमाण पत्र दे दिया गया। लेकिन वो सारे कैंडिडेट जो इस समारोह में नहीं आ सके थे तो उनका क्या होगा, तो उनको बता दूं कि उन सबको यहाँ पे बताया गया है मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा कार्यक्रम के पास छात्रों को सभी प्रमाण पत्र उनके क्षेत्र केंद्र यानी रीजनल सेंटर्स पे भेज दिए गए थे जो छात्रों ने उन्हें जारी करने के लिए चुना था। या भी जो भी कैंडिडेट ये चाहते थे कि हमें अपना फाइनल डिग्री जो है मिल जाए, तो अगर आप कंप्लीट रूप से पास हो चुके हैं, आपका एक भी पेपर में बैक नहीं है, आपका रिजल्ट क्लियर है, तो अगर आप चाहते थे कि हमें अपना रिजल्ट मिल जाए तो इसके लिए अप्लाई करना पड़ा था। और वो कैंडिडेट अप्लाई कर चुके थे और 17 फरवरी 2020 को उनको दे दिया गया था। लेकिन वो सारे कैंडिडेट जो इसमें शामिल नहीं हुए और जिन्होंने इग्नू में अपने फाइनल डिग्री को लेने के लिए जो है अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फाइनल जो है नहीं हो चुका था, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अब की एग्जामिनेशंस में जो 2020 में एग्जामिनेशंस हुए उसमें जिस भी कैंडिडेट का कंप्लीट हो चुका है वो सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने का चार्ज जो है वो आपके 600 रुपये है। इसके तहत आपको यहाँ पे आपका जो है डिग्री जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन वो सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ शर्तें लागू हैं। देखिए, जो छात्र
केवल वे छात्र जो 33वें दीक्षांत समारोह डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए पात्र हो गए हैं उन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया। जिस कैंडिडेट ने रिसीव नहीं किया था अपना सर्टिफिकेट, उस कैंडिडेट को यहाँ आके लॉगिन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपका फाइनल यहाँ पे जो है डिग्री आपके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपने इस चीज को पहले कर चुका है, आपको मिल चुका है, तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, आपको इसका भुगतान ऑनलाइन या फिर हम नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ घोषणा पत्र पे आपको घोषणा करना है, एक्सेप्ट करके यहाँ पे मैं सहमत हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ क्लिक करना है। आगे जाके आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आगे आपको प्रोसेस बढ़ेगा। आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आप किसके लिए करना चाहते हैं, डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा प्रोग्राम या फिर कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम, उस पर क्लिक करना होगा। अगर आप डिग्री के हैं तो डिग्री में आके क्लिक कीजिए, अपना एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड और एंट्री सिक्योरिटी कोड शो और आपका कैप्चा फिल करके आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ साथ ही आप आगे इसका प्रोसेस बढ़ाएंगे और इसका लाभ लेंगे। अपना एनरोलमेंट नंबर दीजिए, कोर्स कोड सिलेक्ट कीजिए और वेरीफाई स्टूडेंट्स डिटेल कीजिए। उसके बाद आपको आपका यहाँ पे जो है फाइनल डिग्री आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अदर ग्रेड कार्ड्स की। दोस्तों आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों का फाइनल ग्रेड कार्ड यहाँ पे आ चुका है और इसके लिए लिंक भी जारी है, आप जाके देख सकते हो, ये लिंक है। और लिंक के थ्रू आपको बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसमें फेल हो चुके हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं कि यहाँ पे सभी कैंडिडेट पास नहीं हुए। जैसे कि ये आपका फाइनल ग्रेड कार्ड का जो स्कोर दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये कैंडिडेट जो है वो नॉट कंप्लीटेड है। ध्यान से समझिएगा, जिस भी कैंडिडेट का फाइनल ग्रेड कार्ड में यहाँ नॉट कंप्लीटेड है तो समझ लीजिए कि उस सब्जेक्ट्स में आप फेल है। अब फेल होने के दो रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला कि आप यहाँ पे या फिर थ्योरी में आपका मार्क्स कम होगा, थ्योरी में आप फेल हुए हैं या फिर असाइनमेंट में फेल हुए हैं, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप असाइनमेंट पे फेल होते हैं तो आपको सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करना होता है, लेकिन अगर आप असाइनमेंट और थ्योरी दोनों में फेल होते हैं तो आपको दोनों के लिए एप्लीकेशन करना होगा, यानी कि आपको दोनों चीजें करनी होगी। आपको असाइनमेंट भी सबमिट करना होगा और आपको थ्योरी पेपर भी देने होंगे। लेकिन सिर्फ अगर आप थ्योरी पेपर में फेल करते हैं, जैसे कि ये कैंडिडेट सिर्फ थ्योरी पेपर में फेल हो गया, इसने इसमें मात्र 24 नंबर रिसीव किए हैं, तो इन्होंने सिर्फ 24 नंबर ऑब्टेन किए हैं, प्राप्त किए हैं, तो इस वजह से ये फेल हो गए। इनके फेल होने का रीजन है कि इन्होंने थ्योरी में कम मार्क्स लाया। आपको बता दूं कि अगर आप 40 मार्क्स से नीचे लाते हो तो आप यहाँ पे फेल हो जाओगे, लेकिन अकॉर्डिंग वाइज अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपको 40 लाना जरूरी है। और अगर आप 50 मार्क्स के एग्जामिनेशन दे रहे हो थ्योरी पेपर, तो उसके लिए फिर अलग से आपको यानी आपको 20 नंबर में आप पास हो गए। ऐसा अलग अलग क्राइटेरिया है आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से कितने नंबर के आप परीक्षा एग्जामिनेशन दे रहे हो, पेपर आपका कितने नंबर का है, तो इस हिसाब से ये कैंडिडेट यहाँ पे फेल है। तो ठीक है, यहाँ पे अब इसको करना क्या होगा, एक पेपर के लिए उसको एग्जामिनेशंस में बैठना पड़ेगा। एग्जामिनेशंस जैसे ही वो क्लियर करेंगे, फाइनल ग्रेड कार्ड उनके पास आ जाएगा फुल ऑन कंप्लीटेड। अब हम बात करते हैं वो सारे कैंडिडेट जो पास हो चुके हैं। नंबर 1, सबसे पहला, आप जैसे ही अपने आईडी पे लॉगिन करते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो है पास हो चुके हैं और प्रमोट हो चुके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना एकेडमिक ईयर जरूर से जरूर चेक करें। कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा कि आप अपना एकेडमिक ईयर सबसे पहले देखिए। सबसे पहले अपना एकेडमिक ईयर देखिए। जैसे कि ये कैंडिडेट जुलाई 2019 में इन्होंने एडमिशन्स कराया था, जून 2022 तक इनका वैलिड है। कहने का मतलब ये जुलाई सेशन में है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये कैंडिडेट है तो इसने एडमिशन कराया, अब इसके हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। इन्होंने जुलाई 2016 में यहाँ पे एडमिशन्स कराया, तब वो फर्स्ट ईयर में थे। उसके बाद 2018 में इन्होंने सेकेंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन किया। 2019 जुलाई में इन्होंने थर्ड ईयर के लिए किया। लेकिन आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे थर्ड ईयर के हैं और भले ही वो जुलाई सेशन में थे, लेकिन उनको प्रमोशंस नहीं मिला है, तो ये कैंडिडेट यहाँ पे प्रमोट नहीं हुआ है। इस कैंडिडेट को एग्जामिनेशंस में बैठना पड़ा होगा, या फिर ये कैंडिडेट अभी अगर एग्जामिनेशंस जो फरवरी में होने वाले हैं उसमें इसे बैठना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वो सारे कैंडिडेट जो यहाँ पे प्रमोशंस के लिए
अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके लिए बस इतना है कि आप अपना एकेडमिक ईयर चेक कीजिए। जैसे कि ये कैंडिडेट, इसने जनवरी 2020 में एडमिशन्स कराया था और इसका 2025 दिसंबर तक इसका वैलिड है, ठीक है। लेकिन इस कैंडिडेट को प्रमोशंस नहीं मिला। रीजन इसका इतना था कि इसने जनवरी 2020 में एडमिशन्स करवाया था, जो कि आपके प्रमोशंस रूल के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है, यानी वो प्रमोट नहीं है। आप प्रमोट है चेक करने का तरीका सबसे पहला है कि आप अपना एकेडमिक सेशन सबसे पहले चेक कीजिए। दूसरा, आपने सब्जेक्ट्स कौन कौन से लिए हैं। सपोज हम बात करते हैं कि अगर ये कैंडिडेट फाइनल ईयर में ना होके सेकेंड ईयर में होता, ठीक है, तो ये कैंडिडेट इन सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाता और इन सारे सब्जेक्ट्स का जो है एग्जामिनेशंस इसे नहीं देना पड़ता। ये कैंडिडेट फिर अगले बार यानी कि फाइनल ईयर में अपने एग्जामिनेशंस क्लियर करेगा 2021 में, तो उसके जो नंबर है उसके एवरेज निकालकर इसे प्रीवियस ईयर के जो सब्जेक्ट्स थे जिसमें वो प्रमोट कर गया था उसमें उसको वो सारे नंबर दे दिए जाएंगे। तो ये पूरी डिटेल थी कि कैसे आप चेक करो कि आप प्रमोट है या नहीं, तो आप समझ गए। सबसे पहले चेक कीजिए अपना एकेडमिक स्टेटस, उसके बाद आपने अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशंस किया था, री रजिस्ट्रेशंस किया था या नहीं, टर्म एंड एग्जामिनेशंस फॉर्म भरा था या नहीं, ये सारी चीज़ें आप चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप पास हुए हैं या नहीं, आप प्रमोट हुए हैं या नहीं। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रेशम क्लासेस को हमेशा सपोर्ट किया। हम भी आपको ऑलवेज सपोर्ट करेंगे, लेकिन हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं कि आप प्रमोट है या नहीं, तो हमसे ज़रूर पूछिए हमारे इंस्टाग्राम पे या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट करें ताकि हम उन सारे कमेंट का जवाब आपको दे सकें। थैंक यू सो मच।